विरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा। महाराज द्वार पर एक द्विज ब्राह्मण आया है और ऐसा दिव्य ब्राह्मण कभी हमारे ऐसे नहीं आए थे। आप उनका दर्शन तो करिए महाराज कि वो कैसे दिख रहे हैं। कहते हैं महाराज न सिर पर पगड़ी है न तन पे कपड़ा है, धोती पहने हैं महाराज वो भी 20 जगह से पटा हुआ है, टूटी सी छड़ी, उधड़ी सी रस्सी, फूटी सी लोटा, इस प्रकार से। अब महाराज इतने दुबले पतले ब्राह्मण हैं, ऐसा दिव्य ब्राह्मण हमने कभी और नहीं देखा है। अब इस प्रकार सैनिक लोग बता रहे थे और अंत में बोले हाँ महाराज उन्होंने आपको अपना बचपन का बताया है और अपना नाम सुदामा बताया है। भगवान कृष्ण जी जब सुदामा नाम सुने ना तो अपने उस दिव्य सिंहासन से कूद पड़े और दिव्य सिंहासन से कूद करके महाराज तो दौड़े दौड़े गए और जा करके सुदामा जी महाराज को अपने हृदय से लगा लिए। महाराज पूरे द्वारका में हड़कंप मच गया कि क्या हुआ क्या हुआ। इस द्वार पर जब ब्रह्मा जी भी आते थे तो 2 दिन 3 दिन तक इंतजार करते थे, आज क्या हो गया जो स्वयं भगवान दौड़ रहे हैं। चरणों में चरण पादुका नहीं है और तो और महाराज भगवान के उत्तरीय वस्त्र कहीं गिर गए और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी दौड़े दौड़े गए और जा करके सुदामा जी महाराज को हृदय से लगा लिए और सुदामा जी महाराज को हृदय से लगा करके भगवान कृष्ण जी खूब रोए। भगवान जी रोए, सुदामा जी भी रोए, लेकिन सुदामा जी भी रोए लेकिन सुदामा जी अपने आंसू को पी गए, बाहर नहीं निकाले। बाहर क्यों नहीं निकाले कि कोई ये ना समझे कि गरीब है मांगने आया है, और इसलिए सुदामा जी रोए लेकिन अपने उस आंसू को पी गए, बाहर नहीं निकाले सुदामा जी। और भगवान श्री कृष्ण जी महाराज उसको अपने साथ लेकर के अपने उस दिव्य सिंहासन पर सुदामा जी महाराज को बिठाए और सुदामा जी महाराज को बिठा करके रुक्मणी मैया उनके चरण धो रही है, पानी डाल रही है और भगवान उनके चरण धो रहे हैं। हमारी भी झांकी प्रस्तुत होगी और आप सब लोग उसका दर्शन करेंगे। हमारी भी झांकी का अभी लेट है, थोड़ा सा समय है। कृष्ण भगवान कहीं गांव चले गए थे कह करके बता रहे थे, तो हम बोले कि ठीक है आ जाएंगे तो तैयार करके रखना जल्दी। अब महाराज सुदामा जी को भगवान अपने उस दिव्य सिंहासन पर बिठा करके रुक्मणी मैया पानी डाल रही है और भगवान श्री कृष्ण जी उसके चरण धो रहे हैं। रुक्मणी मैया सोच रही है कि अरे इस ब्राह्मण ने जरूर कोई पूर्व जन्म में बहुत पुण्य का काम किया होगा, नहीं तो भगवान किसी की चरण धोते भला। ऐसे रुक्मणी मैया को अचंभा हुआ कि ये ब्राह्मण कौन हो सकता है भला जो भगवान स्वयं इसके चरण धो रहे हैं। महाराज अगर स्वागत हो रही ना किसी का तो वो सुदामा की त्याग का, उस सुदामा के संतोष का स्वागत हो रहा है। अगर महाराज सुदामा जी दरिद्र होते, भीख मांगते तो भगवान क्या उसकी ऐसे स्वागत करते? नहीं करते। भगवान उसके स्वागत कर रहे हैं तो उसकी त्याग का, उसके संतोष का भगवान स्वागत कर रहे हैं और स्वयं भगवान उनके चरण धो रहे हैं सुदामा जी महाराज का, और भगवान उनके चरण धो रहे हैं। यहाँ तक साक्षात रुक्मणी लक्ष्मी मैया
उसके चरणों में पानी डाल रहे हैं और भगवान उनके चरण धो रहे हैं। कहते हैं ना कि महाराज कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करे के करुणानी गिरोई, पंग करत को हाथ छोनाई, नैनन के जल से पग धोई। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जब उनके चरण को देखे ना महाराज, तो बेचारे के चरण चलते चलते सुदामा जी महाराज के चरण में छाले पड़ गए थे। और सुदामा जी उसके चरणों को जब भगवान देखे तो भगवान रोने लगे। और सुदामा जी भगवान कृष्ण जी रोते रोते ही भगवान सुदामा जी महाराज के चरण को धो दिए और उनके लिए भगवान सुदामा जी महाराज के लिए बोले, देवी ऐसा दिव्य ब्राह्मण आया है, तुम लोग इसके लिए कुछ खाने भोजन की प्रबंध करो। सुदामा महाराज के लिए भोजन बनाओ। और सुदामा जी महाराज के लिए दिव्य थाली, महाराज उस थाली पर कई प्रकार की सब्जियां सज धज करके सुदामा जी महाराज के पास एक थाली सज करके आई, जिसमें अनेक प्रकार की सब्जियां, भोजन थे, व्यंजन थे और अनेक प्रकार के व्यंजन पकवान बने थे। आप ये न सोचे कि महाराज सुदामा जी कभी देखे नहीं होंगे तो वो टूट पड़े होंगे, ऐसी बात नहीं है। सुदामा जी महाराज उस थाली को देखे ना तो बोले कि सुदामा, कन्हैया, ऐसे भोजन करने से ना मस्तिष्क खराब हो जाती है, हम ऐसे भोजन नहीं करते। कितने त्यागी संत थे सुदामा जी महाराज। ऐसा खाना खाने से बुद्धि खराब हो जाती है कन्हैया, हम ऐसी भोजन नहीं करते हैं। हम 2 रोटी सुबह पाते हैं, 2 रोटी शाम को बस खाते हैं। भगवान बोले कि सुदामा जी, अगर इसी खाने को अगर कोई मेरा प्रसाद समझ करके खाता है ना तो उसको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। सुदामा जी बोले, अगर ऐसी बात है तो हम दोनों एक साथ भोजन करेंगे। और महाराज एक साथ दोनों भोजन कर रहे हैं। क्या सूचना मिला था कि भगवान अभी भोजन करके शयन कक्ष में जा रहा है और भगवान भोजन कर लिए थे, लेकिन सुदामा जी की खुशी के लिए 2 थाली सज करके आई और दोनों सुदामा जी महाराज एक तरफ खा रहे हैं, एक तरफ सुदामा जी महाराज खा रहे हैं। सुखदेव जी परीक्षित से कहते, परीक्षित इस भाव का दर्शन तो करो। एक भक्त ऐसा जिसके चरणों में चरण पादुका पहनने तक नहीं है और एक मित्र ऐसा जिसके चरणों में भी चरण पादुका में हीरे मोती जड़े हैं। ऐसे मित्र हैं, लेकिन जरा भी भगवान भेदभाव नहीं कर रहे हैं और सुदामा जी और कृष्ण जी एक साथ भोजन कर रहे हैं। और इस तरह सुदामा जी महाराज भोजन किए। हमारे बीच झांकी प्रस्तुत होगी, आप सब उनका दर्शन करेंगे। हमारी जो बहन गुड़िया सब सुदामा कृष्ण का दर्शन करेंगे। आप सब आइए, हमारे कीर्तनाचार्य जी भजन कराएंगे। आप सब लोग जोर से बोलिए राधे राधे। बिहारी लाल की जय। देखो देखो ये गरीबी कहाँ कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ।
कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर्द सुदामा गरीब आ गया है इधर पे सुदामा गरीब आ गया है बचते भटकते न जाने कहाँ से बचते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे के गरीब आ गया है तुम्हारे के गरीब आ गया है से जा करके कह दो एक बार हम से जा करके कह दो कि दिल में सखा